अभी तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे हैं? हम अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे हैं? हम बिजनेस के अकाउंट्स बना ही क्यों रहे हैं? इस पे तो अभी तक कोई बात ही नहीं हुई। जनरल डिस्कशन हुई थी, वही जनरल डिस्कशन एक्चुअल आंसर भी है कि जैसे मैंने बताया था कि आप अपने बिजनेस एंटिटी के अकाउंट्स बनाना ही क्यों चाहोगे? तो एक तो सबसे पहले हो गया सर, टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, वेरी गुड। और क्या रीजन हो सकता है? टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है? वाह, आंसर ही पूरा खत्म होने वाला है। टू डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन। और क्या रीजन हो सकता है? क्या कोई लीगल फाउंडेशन है? इज इट मैंडेटरी टू मेंटेन अकाउंट्स? यस, इट इज मैंडेटरी फॉर बिजनेस एंटिटीज, इट इज मैंडेटरी। मतलब एक क्राइटेरिया है कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर 4 लाख से कम है, बहुत रेयरली होता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो कि 4 लाख का सामान बेचा, 4 लाख का सामान बेच रहे हो तो कमा क्या रहे होगे? आप खुद सोचोगे 4 लाख का पूरे साल में अगर आपके सेल्स है ना, तो फिर उससे कम है तो आपके लिए अकाउंट्स बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक इन्होंने अमाउंट सेट कर दिया, तो नॉर्मली इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। बिजनेस एंटिटीज की बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे हैं? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। कहां पे होती है रिकॉर्डिंग? जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। तो foremost objective, maintaining accounting records. The objective of accounting is to record financial transactions and events of the organization in a systematic manner, following the principles of accounting. Second objective, determination of profit or loss. तो प्रॉफिट और लॉस डिटरमिन करने के लिए आप बनाते क्या हैं? स्टेटमेंट्स का नाम, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप क्या बनाती है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कंपनीज क्या बनाती हैं? आप बताएंगे। कंपनीज क्या बनाती हैं टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस? अब बोल दो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नाम पता होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर्पस क्या है? टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस। तो क्या पर्पस था? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए। Another objective of accounting is to determine whether during the accounting period the firm has earned profit or incurred a loss. For this purpose, a statement called income statement or the trading and profit and loss account is prepared. Revenues resulting from the transactions of the period are transferred in the credit. So revenues are credited, expenses are transferred on the debit side. You understand the sequence, the logic behind sequencing? हम इससे रिलेट ही नहीं कर पाते सर। रिलेट तो अभी भी नहीं बस कर पा रहे ज्यादा, बट कि क्यों का आंसर तो नहीं है ना अभी हमारे पास कि व्हाई रेवेन्यूज ऑन द क्रेडिट साइड, व्हाई एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड। दैट इज बिकॉज ऑफ रूल्स व्हिच वी हैवंट डन येट। तो लेकिन इतना तो चलो ठीक है ना कि हाँ, रेवेन्यू क्रेडिट होंगे, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। The difference between the two sides is either profit or loss. मतलब अगर आपके रेवेन्यू ज्यादा हैं एक्सपेंसेस से तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं प्रॉफिट से तो आप लॉस इनकर कर रहे हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट का नाम बैलेंस शीट। Another objective of accounting is to determine the financial position. It is known from the balance sheet, which shows the value of the assets on one side and the liabilities on the other side. So without understanding the term assets and liabilities, तो ये चैप्टर 1 में ये सारी बातें अज्यूम कि भाई अब तो बचपन से अकाउंटिंग पढ़ रहे होगे तो समझ आ ही जाएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। ध्यान से देखना एक ब्रीफ सा आइडिया कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। बैलेंस शीट एज एट इट इज अ फाइनेंशियल, इट इज अ स्टेटमेंट which is prepared to ascertain the financial position of the business entity on a particular date. फॉर्मेट कैसा होता है? इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट।
left hand side is the liability side. Left hand side is the liability side, rupees. Right hand side is the asset side. सर कैपिटल कहाँ गया? डाउट आ सकता है कि तो एसेट्स हो गए और लाइबिलिटीज हो गए. लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल. इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी ओनली. फिर आती हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज. और एसेट्स में क्या आता है? नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स. टोटल ऑफ द एसेट साइड विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड. और लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले क्या आएगा? इंटरनल लाइबिलिटी, कैपिटल. फिर आएंगे हमारी बाकी सारी लाइबिलिटीज, नॉन करेंट एंड करेंट. जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, विजुअलाइजेशन की ये डाउट अगर माइंड में है ना कि सर दो ही नाम क्यों लिए उन्होंने, एसेट्स और लाइबिलिटीज, इसीलिए कि लाइबिलिटी साइड पे ही कैपिटल दिखाया जाता है, सेपरेटली दिखाया जाता है, बट लाइबिलिटी साइड दो ही है, इसलिए लाइबिलिटी साइड पे ही. तो अब हो गया ना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. यस और नो? क्लियर? ऑब्जेक्टिव्स, systematic records, determination of profit or loss, determination of financial position. Next, facilitating management. जहां जहां मैनेजमेंट क्या है? एक बॉडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनीज के केस में, बट एक बॉडी जिनका काम है डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ अ बिजनेस, मैनेजमेंट. डिसीजन कैन बी विद रिगार्ड टू एनीथिंग. डिसीजन कैन बी विद रिगार्ड टू लोन लेना है, कोटेक से ले या एचडीएफसी से ले, शेयर्स इशू करके पैसा रेज करें या डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेज करें. प्रोडक्ट लाइन है हमारी, हम फर्नीचर बनाते हैं, बाथरूम फिटिंग्स में जाए कि ना जाए, न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करें कि ना करें, एक और जगह पे अपना ब्रांच खोलें कि ना खोलें. डिसीजन कैन बी विद रिगार्ड टू एनीथिंग. डिसीजन कैन बी विद रिगार्ड टू एनीथिंग. किसका काम है वो डिसीजन लेना? मैनेजमेंट का. For taking those decisions, the management needs financial data. The management needs financial data. So, an important objective of accounting is to provide the financial information to the management. The management often requires financial information for decision making, for effective control, for budgeting. कि हम out of budget तो नहीं जा रहे, खर्चा ज्यादा हो गया, कॉस्ट कटिंग करो, ले ऑफ्स प्लान करने पड़ेंगे, तो वो किसकी डिसीजन होती है? मैनेजमेंट की. फोरकास्टिंग, नेक्स्ट ईयर हमारा जो ट्रेंड बता रहा है, नेक्स्ट ईयर हमारा एक्सपेक्टेड टर्नओवर इतना है, तो हो सकता है कि आपको उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ानी पड़े, तो पहले से तो रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. फोरकास्टिंग की आगे क्या होने वाला है. अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असेस द मैनेजमेंट एंड डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन. Which function? Decision making. Assisting the management, providing accounting information to users. अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ही वही है कि there are different types of users. Internal users भी हैं, external users भी हैं. तो last step of accounting क्या होता है? Communication. Communicating the results with the various users. Yet another objective of accounting is to provide accounting information to the various users, both internal and external. अभी हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन होते हैं various users, who analyze them according to their requirement. कि जैसे जैसे different users वैसे उनके requirement. Protecting business assets. अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हो तो अगर चोरी होगी तो पकड़ने के चांसेस हाई हैं. अब जैसे आपकी शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, अगर आप प्रॉपर स्टॉक टेकिंग कर रहे हो, आपने 20 पैकेट खरीदे चिप्स के, 10 बेच दिए, तो आपका स्टॉक दिखा रहा होगा. जैसे हम कहीं पे शॉप पे जाते हैं, वो हम बोलते हैं कि ये शूज हैं, ये है, तो कहते हैं कि एक बार रुक जाओ मैं सिस्टम में देखता हूँ. तो जब वो सिस्टम में देख रहा है तो मतलब वो प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो कंप्यूटर उनको बता देगा कि इसका कोई यूनिट बचा है कि नहीं बचा है. दैट इज ओनली पॉसिबल इफ प्रॉपर अकाउंटिंग इज बीइंग डन. लेकिन अगर आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे तो कोई आते जाते एक चिप्स का पैकेट ले गया तो क्या पता चलेगा? देख लिया तो पता चलेगा, किसी ने बता दिया तो पता चलेगा. आपके अकाउंट्स तो नहीं बता पाएंगे, आपके अकाउंट्स तो नहीं बता पाएंगे कि आपका स्टॉक चोरी हो गया. तो प्रॉपर कंट्रोल के लिए अब सोचो ना कि यहाँ पे अगर
10 लैपटॉप्स हैं, अगर 10 लैपटॉप्स हैं तो मेरे अकाउंट्स में क्या आ रहा होगा, कंप्यूटर्स 5 लाख या 10 लैपटॉप्स 50,000 ईच, वो तो इन टोटल दिखा रहा होगा ना, एसेट्स की वैल्यू दिखा रहा होगा कंप्यूटर्स 5 लाख। लेकिन जब उसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, बिलिंग अगर प्रॉपर होगा, सब कुछ होगा, तो पूरा पूरा ट्रेल है ना। तो मैं जाना चाहूँ तो फिर मैं कंप्यूटर्स अकाउंट खोल के लेजर तो दिखाएगा ना कि कब कब कंप्यूटर खरीदा था। फिर अगर और डिटेल में जाना है किससे खरीदा था, तो आप पूरे रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में चले जाओ। बट अगर प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तब ये सब पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। Protecting business assets. Another objective of accounting is to have records of assets owned by the business. Accounting maintains records of assets owned by the business, which enables the management to exercise control and protect them. Okay, important question है काफी ज्यादा, objectives of accounting.